सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, मैं हूं मोइन शम्सी और ये चैनल है माय हिंदी माय उर्दू और ये वीडियो है आइए उर्दू सुधारें हिंदी संवारें सीरीज का अगला हिस्सा। दोस्तों, आज मैं आपका ध्यान कुछ ऐसी गलतियों की तरफ आकर्षित करूंगा जो शायद आप भी करते हों। मैं 10 ऐसी गलतियां बताऊंगा, हो सकता है उनमें से कोई एक या एक से ज़्यादा आप भी करते हों। तो अगर आप इन गलतियों में से कोई गलती करते थे अब तक तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। लेकिन बात शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि भारत माँ के माथे पर यह एक चमकीली बिंदी है, भाषाओं की रानी है, महारानी है, ये हिंदी है। महारानी हिंदी में एक शब्द बड़ा प्रचलित है, दारू। ठीक है ना, दारू आप समझ गए होंगे किसे कहते हैं, समझते हैं ना, लेकिन आप गलत समझते हैं। और आप क्या, सारी दुनिया गलत समझती है अब तो। हालांकि ऐसे लोग भी हैं जो सही चीज़ के बारे में जानते हैं, सही अर्थ इस शब्द का जानते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग दारू का अर्थ शराब या वाइन समझते हैं, जो कि एकदम गलत है। दारू शब्द फारसी का है, इसका अर्थ है दवा। जी हाँ, दवा को दारू कहते हैं फारसी में। मालूम था आपको ये? शायद नहीं मालूम था। तो दूसरों को बताइएगा कि दारू का शाब्दिक अर्थ है दवा। दूसरी बात, प्राकृतिक आपदा। जानते हैं ना आप क्या होती है प्राकृतिक आपदा, है ना, समझते होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये टर्म गलत है? प्राकृतिक आपदा कुछ नहीं होती। क्योंकि आपदा अपने आप में प्राकृतिक होती है। आपदा का मतलब ही है कुदरती आफत, प्रकृति की ओर से आई हुई कोई मुसीबत, आपदा। तो प्राकृतिक शब्द लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपदा के साथ, सिर्फ आपदा से भी काम चल सकता है। प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि सिर्फ आपदा। अगली बात, मल्लम। कई लोग कहते हैं कि भाई फलां तकलीफ हो गई, मल्लम लगा लो। मल्लम कुछ नहीं होता, मरहम होता है। मरहम अरबी भाषा का शब्द है, मल्लम नहीं मरहम, याद रखिएगा। चौथी बात, मैं एक दिन दिल्ली मेट्रो के एक स्टेशन पर खड़ा था तो कानों में आवाज़ आई अनाउंसमेंट की कि ये क्षेत्र सीसीटीवी की निगरानी में है। क्षेत्र बोल रहे थे वो महोदय। क्षेत्र कुछ नहीं होता, क्षेत्र होता है, क्षेत्र। ये मैं अपने कई वीडियोस में बता चुका हूँ और क्ष अक्षर के बारे में मेरे कुछ एपिसोड्स हैं, उनको देख लीजिएगा। आप मेरी बात को और अच्छी तरह समझ जाएंगे कि क्ष कैसे बोला जाता है और उन शब्दों का जिनमें ये अक्षर आता है उच्चारण कैसे किया जाता है। क्षेत्र नहीं क्षेत्र। वो वीडियोस ज़रूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ और ऊपर देखिए आई बटन दिया हुआ है, पट्टी दी हुई है ना, वहाँ देख लीजिए। अगली बात सुनाने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक का बटन नहीं दबाया है तो दबा दीजिए, इस वीडियो के साथ दिया हुआ है वो बटन। और अगर घंटी का बटन इस चैनल पर कभी नहीं दबाया है तो दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन फ़ौरन मिल जाया करे। हमारे वीडियोज़ के लिंक्स को ज़रूर शेयर किया करें अपने सर्कल में और कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ लिखा करें, चाहे सवाल पूछें, चाहे तारीफ़ करें, चाहे बुराई करें, सबका स्वागत है, हर चीज़ का स्वागत है। लेकिन मैसेज भेजिए ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में। तो अगली बात का जिक्र करता हूँ। कल मैंने एक जगह लिखा हुआ देखा कि अपनी स्वेच्छानुसार दान करें। अब देखिए, आप में से कुछ लोगों को इसमें कोई गलती नज़र नहीं आ रही होगी। अपनी स्वेच्छानुसार दान करें, अपनी स्वेच्छानुसार ठीक नहीं है। स्व प्लस इच्छा का मतलब है अपनी इच्छा। तो आप कह रहे हैं कि अपनी इच्छानुसार दान करें, है ना। तो अपनी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी इस सेंटेंस में। आप लिख सकते थे, या जिन्होंने लिखा है वो लिख सकते थे कि स्वेच्छानुसार दान करें या अपनी इच्छानुसार दान करें। अपनी स्वेच्छानुसार दान करें एकदम गलत है, ध्यान रखिएगा। अगली बात, जहां मैंने ये स्वेच्छा वाली बात पढ़ी वहीं एक चीज़ और लिखी हुई थी कि अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। कराइए, जी हाँ, इसी तरह लिखा हुआ था। कराइए कुछ नहीं होता, होना चाहिए था वहाँ पर कराएं। देखिए, इस बात का ध्यान रखिए। आएँ, जाएं, बुलाएं, खाएं वगैरह के लिए ये नहीं लिखना चाहिए, आपको ए लिखना चाहिए, यानी य की जगह ए अक्षर का इस्तेमाल करना चाहिए। तो अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, इस तरह लिखना चाहिए। आप देख लीजिए, आपके सामने लिखा हुआ है और समझ लीजिए। अच्छा, एक दिन मैं टीवी पर न्यूज़ देख रहा था अभी हाल ही में, तो एक न्यूज़ रीडर साहिबा जो थी वो न्यूज़ पढ़ रही थी, बता रही थी, और उन्होंने एक सेंटेंस बोला, पुलवामा हमले के ज़ख्म लगातार ताज़ा हैं। पुलवामा हमले के ज़ख्म लगातार ताज़ा हैं। इस सेंटेंस में आपको कोई गड़बड़ नज़र आ रही है? नहीं आ रही है? मैं बताता हूँ। देखिए, पुलवामा में जो घटना हुई उसका हम सबको वाकई बहुत दुख है, बहुत हमें गुस्सा है, अफसोस है कि ऐसा हुआ हमारे सैनिकों के साथ, और नहीं होना चाहिए। अपने देश के लिए हम सबको मिलकर सब कुछ करने के लिए तैयार रहना चाहिए। देशभक्ति
जो है हम सब में कूट कूट कर भरी हुई होना चाहिए। लेकिन बात यहाँ मैं भाषा की कर रहा हूँ, उच्चारण और सेंटेंस की कर रहा हूँ, तो उसी पर केंद्रित रखता हूँ अपनी बात को। तो पुलवामा हमले के ज़ख्म लगातार ताज़ा हैं, ये जो बोला उन्होंने, ये सेंटेंस ठीक नहीं था। लगातार ताज़ा हैं का क्या मतलब है? आप कह सकती थी कि पुलवामा हमले के ज़ख्म अभी भी ताज़ा हैं, है ना। लगातार का मतलब क्या है? लगातार शब्द का इस्तेमाल ही नहीं आता उन मोहतरमा को, इससे जाहिर हुआ। लगातार शब्द तब इस्तेमाल किया जाता है जब कोई क्रिया हो रही हो, कोई क्रिया करने वाला हो, कोई एक्शन हो रहा हो, कोई एक्शन करने वाला हो वहाँ पर, है ना। जैसे बारिश हो रही है तो एक काम चल रहा है, लगातार बारिश हो रही है, तुम लगातार शोर मचा रहे हो, इस तरह के सेंटेंसेस। तो यहाँ तो समझ में आता है लगातार, लेकिन ज़ख्म लगातार ताज़ा हैं एकदम गलत सेंटेंस था। मैं अपने सभी दोस्तों से, आप सब से, बल्कि उन सभी से जो मीडिया में हैं या उनके कोई संबंधी मीडिया में हैं, रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई उनको हमारे चैनल पर लाएं, अपने सभी मीडिया वाले दोस्तों, रिश्तेदारों वगैरह को, और उन्हें दिखाएं ये चैनल, बताएं इस चैनल के बारे में कि भाई माय हिंदी माय उर्दू आप सभी की सहायता के लिए है, उसे ज़रूर देखिए और ऐसी गलतियाँ करके अपनी इमेज का सत्यानाश न करिए। उम्मीद है आप सब मेरी बात समझ गए होंगे। अगली बात, एक दिन मैं अपने किसी जानकार की आखिरी रसूमात में शामिल होने के लिए शमशान गया था। तो वहाँ पर मैंने एक नोटिस लिखा हुआ देखा, उस पर लिखा था, कृपया यहाँ पान गुटखा थूकना मना है। कृपया यहाँ पान गुटखा थूकना मना है। इसमें कोई गलती नज़र आती है आपको? अगर आती है तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि वो गलती यह है कि सेंटेंस एकदम गलत बनाया गया है। कृपया लगाया था तो लिखना चाहिए था कि कृपया यहाँ पान गुटखा न थूकें, और अगर मना है लिखना था तो कृपया की ज़रूरत नहीं थी। तो कृपया यहाँ पान गुटखा थूकना मना है एकदम गलत सेंटेंस है, होना चाहिए कृपया यहाँ पान गुटखा न थूकें या यहाँ पान गुटखा थूकना मना है। शब्द अभी और भी हैं मेरे पास, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहता हूँ एक अच्छे वीडियो के बारे में। एक अच्छे वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ दूसरे लिंक्स के साथ। उस वीडियो को ज़रूर देखिए, आपको यकीनन पसंद आएगा। यदि पसंद आए तो दूसरों को उसके बारे में बताइएगा, यदि पसंद ना आए तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर। इसके अलावा व्यूअर्स व्यूज़ सेक्शन में देखिए इनके ख्यालात। Hello everybody, My Hindi My Urdu. This channel was started by Mr. Muin Shamsi. Its mission to develop the knowledge of the audience who are interested to improve their vocab and pronunciation related to their favorite knowledge between like Hindi and Urdu. This channel provides the full content and meaning of the words which perhaps had not been heard by all of us. This channel enhances the knowledge of youth and surely this would expand more. So do share, comment, subscribe, like and expand this channel more and more. तो अभी आपने एक व्यूअर के ख्यालात जाने माय हिंदी माय उर्दू के बारे में, और अब अगला शब्द देखिए ये क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़िए। पढ़ लिया ना, छोटा सा शब्द है, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपने इसे अस्थाई पढ़ा है या अस्थाई पढ़ा है या अस्थाई पढ़ा है या अस्थाई पढ़ा है? अस्थाई, 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 क्या पढ़ा आपने? अगर आपने इनमें से कुछ भी पढ़ा तो गलत पढ़ा, क्योंकि ये है अस्थाई। जी हाँ, अस्थाई है ये। फिर से सुन लीजिए, अस्थाई यानी टेम्परेरी, इसका ऑपोजिट है स्थाई। स्थाई नहीं, स्थाई। इन दोनों शब्दों को ध्यान से देखिए और समझिए इनका उच्चारण। स्थाई यानी परमानेंट और अस्थाई यानी टेम्परेरी। स्थाई, अस्थाई, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक दिन क्या हुआ कि मैं खड़ा हुआ अपने दोस्त से बात कर रहा था। अचानक एक दूसरे दोस्त आए और बोले, अरे भाई तुम तो बहुत बड़े गायककार हो गए। गायककार, वो सिंगर कहना चाह रहे थे। देखिए मैं सिंगर नहीं हूँ, ये अलग बात है कि अल्फाज, आवाज़, अंदाज़ पर आपको मेरी गाई हुई चीज़ें, गीत और नज़्म वगैरह मिलेंगी, फिल्मी गाने भी हैं वहाँ पर मौजूद, वो अलग बात है। वो एक शौक़ है, एक भड़ास है जो मैं निकालता रहता हूँ, लेकिन मैं सिंगर नहीं हूँ। बहरहाल फ़िलहाल मैं बात कर रहा हूँ गायककार शब्द की। पढ़े लिखे हैं वो बहुत ज़्यादा जिन्होंने ये बात कही, गायककार। तो मैंने उन्हें बताया कि गायक शब्द सफिशिएंट है, पर्याप्त है, काफ़ी है, उसमें कार लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कार में तो मैं इस वक्त बैठा हुआ हूँ। गायककार नहीं, आप गायककार कहते हैं तो एकदम गलत बोलते हैं। प्लीज़ ध्यान रखिए, दूसरों को भी बताइए, गायककार नहीं, सिर्फ गायक, जो कि मैं हूँ नहीं। तो उम्मीद है आपको आज दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो दूसरों को बताइए, बुरी लगी है तो मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में लिखकर। बहुत जल्द आऊँगा लेकर आपके लिए शब्दों के ख़जाने में से कुछ और शब्द। फ़िलहाल तो मोइन शम्सी को इजाज़त दीजिए। चलते चलते कहना चाहूँगा कि समाअत में है शीरीनी, लिखावट में भी जादू है, जिसे हम बोलते हैं वो नहीं कुछ और, उर्दू है। सलाम हिंदुस्तान।